ਯੂਬਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਬਾ मतलब किसान यूथ किसान मिले अपना वर्कर सानू मिले है जोड़ा किसानी उस नाल संबंधित है। यह जोड़ा अपना किसान है ये मैं थोड़ा दसदा 1200 किलोमीटर दूर बिहार तो जोड़ा है प्रोटेस्ट करने वास्ते अपने पंजाब शंभू बॉर्डर ते अपना जोड़ा है अपना साथ देने वास्ते पहुंचे हुए। आप इन्हां नाल गलबात करांगे, सारी जानकारी लवांगे भी किवें किस तरह इन्हां दे मन च इहो जी गल्लां आईयां जां इन्नी दूर तो ये किवें पहुंचे। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम मारुति मानव हैगा और मैं उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर लगता है, बलिया जिला पड़ता है मेरा। जिला कितना दूर पड़ता है यहाँ से? शंभू से 1200 किलोमीटर नेट है, 1230 किलोमीटर है। 1230 किलोमीटर पड़ा है। आप मतलब कदों आए हो रे अपना? मैं आज सुबह आया। कितने दिनों वास्ते आए हो? मैं तो जब तक आंदोलन फतह नहीं होता तब तक। अच्छा, दसना चाहूँगे मेरे दर्शक थोड़े अपने दर्शक देख रहे हैं पंजाब जूम का वैब चैनल जोड़ा है ये कल आप कह सकते हैं भी देख रहे हैं अपना तुसी किमें पूरी जी है डिटेल च दसो भी तुसी किमें मन बनया और इन्नी दूर तो आए हो, किन्ने बंदे आए हो, पूरी जानकारी। देखो जी, लड़ाई जो है 2020 दे बीच जो पहला किसान आंदोलन 13 महीना का चला, उस आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था और उस आंदोलन से भी मैं शुरू से ही जुड़ा था क्योंकि मेरे पिताजी जो है एकदम छोटे किसान हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें तो केवल बड़े किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो किसान हैं। पर ऐसा नहीं है। ये जो आंदोलन है मुख्यतः जो छोटे किसान हैं उनके लिए है, क्योंकि मेरे पिताजी 2 एकड़ के काश्तकार हैं और हमारी खेती 2 एकड़ में होती है। पर हम लोगों की उस 2 एकड़ की खेती से केवल खाने भर का निकल पाता है। उससे ना पिताजी हमारे लिए फीस का इंतज़ाम कर पाते हैं और ना ही जो और खर्चा है, जैसे दवा है, परिवार में कोई बीमार पड़ गया उसके लिए भी मतलब कोई सियोरिटी नहीं है कि मतलब खेती से ही निकल जाएगी। इसलिए मतलब खेती के साथ साथ हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो मतलब वहाँ से माइग्रेट करके राजस्थान दे विच दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाके एक घर चलता है। तो ये जो लड़ाई है मूलतः छोटे किसानों के लिए है, क्योंकि पंजाब के किसानों को तो MSP मिलती है जो गेहूं और चावल है उस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के, खास तौर पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंडी ही नहीं है और बिहार में मंडी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ के किसानों को मजदूर बना दिया गया है। वहाँ के ही किसान सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं। वहीं के किसान पंजाब में आके यहाँ के खेतों में मजदूरी करते हैं। यहीं के किसान गुजरात में जाके मतलब मजदूरी करते हैं, बम्बई में जाके मजदूरी करते हैं, तमिलनाडु में जाके मजदूरी करते हैं। अगर उनके फसलों का सही दाम मिलता तो उनको इतना दूर जाके पलायन नहीं करना पड़ता। और बार बार ये मतलब आप मीडिया में हैं, आप तो जानते ही होंगे कि बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ दूसरे प्रदेशों में किस तरीके की व्यवहार किया जाता है, उनको किस किस शब्दों से नवाजा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने घर परिवार छोड़ के दूसरे के यहाँ आके मजदूरी कर रहे हैं। अगर उनके फसलों का दाम सही तरीके से उनके ही राज्य में, उनके यहाँ मिलता तो वो दूसरे जगह मजदूरी करने नहीं जाते। मैं तो धन्यवाद देता हूँ पंजाब के इन किसानों को कि इतनी बड़ी लड़ाई जो MSP की लड़ाई है, जो स्वामीनाथन कमेटी की लड़ाई है, जो मजदूरों को लेके मनरेगा में जो 700 रुपये बढ़ाने की बात की गई है और 200 दिनों का काम मनरेगा के तहत मांगा गया है, तो ये तो बहुत प्राउड फील मैं कर रहा हूँ कि पंजाब के किसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के किसान, मजदूर, इवन छात्रों के लड़ाई को लड़ रहे हैं। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਏ ਹੋ कदे? देखो जी, हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं,
पर हमारे यहाँ की जो सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, बिहार में भी सरकार भाजपा की है, तो वो दोनों सरकारें वहाँ के किसानों को बहुत बुरे तरीके से पुलिसिया प्रताड़ना देती है। अभी आप जैसे हरियाणा में घर घर पुलिस की धमकी देते हैं। मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो। इस तरीके का फरमान सरकार निकाली है। तो ये तो मतलब एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश में मतलब लोकतंत्र एक दिखावे भर कर आ गया है। एक्चुअली में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। मैं कह सकता हूँ कि हमारे बाप और पुरखे अपने ज़माने में 1977 में इमरजेंसी का दौर देखे, पर हम लोग अघोषित इमरजेंसी में सांस ले रहे हैं। पर हम इस अघोषित इमरजेंसी को तोड़ेंगे। जैसे पिछला आंदोलन हम पंजाब के लोगों के साथ मिलके जीत के लेके गए, क्योंकि पिछला आंदोलन भी खास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार और जो पिछड़े राज्य हैं उन लोगों के लिए ही था। क्योंकि वो आंदोलन में भी आपने साथ दिया था। मैं पिछले आंदोलन में 13 महीना रहा। जब मोदी किसानों से माफ़ी मांगे तब हम सबसे बाद में गाजीपुर बॉर्डर पे मैं था और सबसे बाद में गाजीपुर बॉर्डर से हम लोग गए हैं। फिर जैसे आप रूटीन में क्या करते हो, खेती करते हो क्या? मेरे पिताजी खेती करते हैं। जब मैं अपने यूनिवर्सिटी से घर जाता हूं तो मैं भी खेती करता हूं। पढ़ते हो? हाँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा दूसरा साल है। अच्छा, अभी दूसरा साल है। हाँ, पिछले आंदोलन में जब मैं आया था तो मेरी पढ़ाई रुक गई थी। मैं मतलब कितने साल के लिए? 2 साल मेरा उधर ब्रेक हो गया, क्योंकि तो आपका ये मतलब ये आपका एडवोकेट का जो स्टडी था पूरा हो जाता मेरा अब तक। लेकिन आप भी इतना जो आप एहसास दिखा रहे हो, आप कितने मेंबर्स हैं जो आप इतनी दूर से आए? हम लोग टोटल 27 लोग आए हुए थे। 27 लोगों में 13 लोगों को गुरुद्वारा रकाबगंज से दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर ली। अच्छा। और बाकी लोग यहाँ इस आंदोलन में शामिल। हाँ। क्या संदेश देना चाहते हो? जैसे हमारे यहाँ पे इलाका निवासी हैं या पंजाब वासी हैं जो वैसे तो यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है किसान युवा और किसान बुजुर्ग जैसे सभी पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लगता है जैसे कुछ गांव में अभी भी वेट देखो जी, ऐसे ही MSP मिल जाएगी। देखो जी, यहाँ पंजाब के जितने किसान और मजदूर हैं वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अभी किसान जत्थेबंदी के जितने आगू हैं, जितने नेता साहबान हैं, उनकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। बातचीत से अगर कोई हल निकल गया तो फिर मसला ही ख़त्म हो जाएगा, बढ़िया ही हो जाएगा। पर जब बातचीत से मसला ख़त्म नहीं होगा और जिस दिन ये बॉर्डर तोड़ने का हुक्का ये हमारे लीडर साहिबान देंगे पंजाब के हर घर से, क्योंकि मैं पिछले आंदोलन में देखा हूँ कि पंजाब के छोटे छोटे बच्चे जो मतलब अपने पैरों से धरती पे चल भी नहीं सकते हैं, वो भी आए थे इस मोर्चे में बॉर्डर को तोड़ने के लिए। तो पंजाब तो हमेशा खड़ा है। मैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है बेसिकली आप लोगों के लिए है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंजाब के किसानों के साथ खड़े होइए और ये गोदी मीडिया और भाजपा के प्रोपोगेंडा से बचिए और अपने हक और अधिकार को पढ़िए, क्योंकि किसान जितने मांग कर रहे हैं वो सब मांग जो है छोटे किसान मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब MSP कानून की गारंटी हो जाएगी तो हमारे यहाँ जो व्यापारी 1700 और 1500 में धान खरीदता है और 1600 और 1700 में गेहूँ खरीद के लाके वही यहाँ पंजाब में और हरियाणा में बेचता है, तो उसका मूल्य वहीं मिल जाएगा। कहने का भाव है मतलब आपके वहाँ से जो है गेहूं वगैरह जो भी फसलें खरीद के इधर बेचा जाता है? बिल्कुल। मतलब उसका क्या कारण समझते हो आप? उसका कारण ये समझते हैं कि वहाँ के जो व्यापारी हैं वो सरकार के साथ, जो भी वहाँ की सरकारें हैं उन सरकारों के साथ मिलके वो अपना फसल किसान से औने पौने दाम पे खरीदते हैं और वही ले जाके मंडी में
क्योंकि किसान जब जाता है मंडी पे तो उसको सही समय से टोकन नहीं मिलता है या सही समय से उसकी खरीद नहीं होती है। किसान के पास उतना जगह भी नहीं है कि वो स्टोर करके रखे और 1 महीने बाद बेचे। तो हमारे यहाँ तो मंडियों का इतना बुरा हाल है, और वो भी मंडी हमारे तरफ नहीं है जहाँ से मैं आता हूँ, गंगा के जिस कछार से मैं आता हूँ, जिस तराई से मैं आता हूँ, वहाँ मंडी नहीं है। मंडी कहाँ है? मंडी सीतापुर में है, लखीमपुर में है, पर लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत और बरेली, इधर भी किसानों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। वहाँ भी सही तरीके से खरीद ही नहीं होती है। मजबूरी में उनको प्राइवेट व्यापारियों को बेचना पड़ता है ताकि उनका फसल बर्बाद ना हो। आपसे हम ये भी क्वेश्चन करते हैं, अभी जैसे हम आप तो आज आए हो यहाँ पे, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? जैसे बॉर्डर से हरियाणा की तरफ से पंजाब में अथरू गैस के गोले भी घेरे गए हैं, उनसे अपना गोलीबारी भी की गई है, जिससे 400-500 किसान है जो बिल्कुल मतलब काफ़ी जख्मी भी हुआ है, दरअसल और जो है काफ़ी गंभीर जख्मी भी। दरअसल आप कैसे देखते हो? दरअसल ये सरकार जो है ना, ये सरकार तो बहुत ज़्यादा कॉम्युनल है। मतलब इस सरकार के जैसा पूरी दुनिया में कोई कॉम्युनल नहीं है। कॉम्युनल मतलब अपराधी। इस सरकार को मैं तो अपराधी कहता हूँ, जो अपने ही किसानों के ऊपर, जो निहत्थे हैं, उनके ऊपर आतंकवादियों का जैसा व्यवहार किया जा रहा है एक लोकतांत्रिक देश में। मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो बाहर जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया मदर डेमोक्रेसी है। मतलब इंडिया का जो लोकतंत्र है उससे पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। मोदी जी ये सीख दे रहे हैं कि अपने किसानों पर किस तरीके से गोलियां बरसाया जाता है। इस तरीके का जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई है, 20-20 लेयर जो है कि गिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर लगा के, लोहे की बड़ी, हाँ, लगा के और उसको दीवार गिरा गया है। इस तरीके का दीवार अगर चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते तो जो हमारे देश के जवान, जो किसानों के बेटे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, उनकी शहादत नहीं होती। तो ये तो बहुत ही मतलब नाम मात्रा का, मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, कि नाम मात्रा का संविधान बचा हुआ है और नाम मात्रा का इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर 2024 में ये सरकार फिर से आ गई तो यहाँ पे ना चुनाव होगा, ना ही कोई व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर पाएगा सड़क पे। जैसे आप वैसे बोल रहे हो, बिछले हमारे वहाँ पे देश में जो है अभी 6 महीने के लिए बिल्कुल ही जो प्रोटेस्ट है कुछ भी बंद कर दिया। बिल्कुल भी वही काम इधर पंजाब में भी हो पंजाब में नहीं, पूरे देश में, पूरे देश में हो जाएगा। क्योंकि 2024 लास्ट इलेक्शन है, पूरे देश भर का ये अंतिम इलेक्शन है। इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ कैसा कैसा व्यवहार ये सरकार कर रही है। तो किसानों के साथ कितना बर्बर व्यवहार करती है, और मंच से कितना अच्छा मोदी जी बोल लेते हैं, और मन की बात में कहते हैं कि किसान का मैं, यही मोदी जी, इन्हीं के नेतृत्व में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी। मोदी जी के ही नेतृत्व में। मोदी जी जब सत्ता से बाहर थे तो अपने भाषणों में कहते थे कि जब मोदी गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहले कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ़ी होगा, उनको MSP की गारंटी दी जाएगी, और स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के थ्रू जो उनका लागत है उसके 2 गुना, मतलब C250 उनका मूल्य दिया जाएगा। और जो गन्ना है, गन्ना अगर 15 दिन में अगर गन्ना का आपका पेमेंट नहीं हुआ तो उसका ब्याज जोड़ के आपको सरकार देगी। 14 दिन का टाइम। जो हम वही बात करते हैं, जैसे कुछ हमारे यहाँ पे बाहर से कुछ मंगवाते हैं, जैसे दाल वगैरह होगी या जो बीज है, तेल वाले बीज है, उनके लिए आप क्या मतलब कैसे देखते हो भी ये हमारे पंजाब में या हमारे देश में? दरअसल सरकार जो है ना, पूंजीपतियों की सरकार है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में किसान मूवमेंट हो रहा है। देखिए, हम लोग फ्री जो WTO का जो समझौता हुआ उससे हम लोग बाहर आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं?
जब तक हम WHO से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा वही हाल रहेगा जो अभी है। पर ये जो रास्ता है, देखिए अभी हमारे यहाँ कीनू का 1 रुपया भाव है। अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध होता तो पाकिस्तान के साथ हम अच्छा व्यापार कर सकते थे। वहाँ अगर हमारा कीनू जाता तो उसका अच्छा मूल्य मिलता, पर हमारा तो किसी दूसरे देश के साथ तालमेल, देखिए अभी मालदीव के साथ किस तरीके का तालमेल गड़बड़ हुआ है, श्रीलंका के साथ किस तरीके से तालमेल गड़बड़ हुआ है, नेपाल जो इतना छोटा देश है उसके साथ किस तरीके का इन लोगों की पॉलिसी है, जिसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। तो ये सरकार मतलब निकम्मी है कुल मिला के। ये लोग ये जो मोदी जी जो है ना, केवल 2 लोगों के कहने पे सारा कुछ करते हैं। एक हैं अंबानी जी और दूसरे हैं अडानी जी। इनकी सारी नीतियाँ अडानी अंबानी की ऑफिस से बन के आती है। मैं आपको बता दूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में नाली का भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। मतलब जो आपके घर के सामने नाली बन रही है ना, उसका भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। एक ट्यूबलाइट भी लगाना है सरकारी, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। हमारे यहाँ के लोगों को इतना बरगलाया गया है धर्म के, जाति के, मजहब के नाम पे कि उनको अंधा कर दिया गया है। मतलब आँख है पर दिख नहीं रहा, आँख है दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जाति का, धर्म का, मजहब का मतलब पर्दा पड़ गया है। उसके सामने से उसका खाना छीन लिया जा रहा है। वो भूखा है पर उसको एहसास नहीं होने दिया जा रहा है 5 किलो राशन देके, 6 किलो राशन देके, और सब कुछ धड़ल्ले से वहाँ के चीज़ों को बेच रही है। हमारे यहाँ आजमगढ़ में किसान 27 महीने से धरना दे रहे हैं, केवल इसलिए कि वहाँ आजमगढ़ में बिना मतलब का, वहाँ पे कोई एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ मोदी जी अपने मित्र अडानी को 25 गांवों को उजाड़ के 450 एकड़ ज़मीन जो है दे रहे हैं एयरपोर्ट बनाने के लिए, जबकि आजमगढ़ में बिल्कुल एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही नहीं बना रहे हैं। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं बना रहे, वो आपके वहाँ पे ज़बरदस्ती बना रहे हैं, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के इस सरकार से हम लोगों को मुकाबला करना है डट के, और हम लोग तैयार हैं, पूरे जोश के साथ आए हुए हैं, डरने वाले नहीं हैं। गुड, थैंक यू। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੁਵਾ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 10 11 12 13 14 15 16 ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਜਗਨੰਦਨ ਗੁਪਤਾ। ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਵਾ मतलब किसान यूथ किसान मिले अपना वर्कर सानू मिले है ਜਿਹੜਾ किसानी उस नाल संबंधित है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ अपना किसान है ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 1200 किलोमीटर दूर बिहार तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ प्रोटेस्ट करने वास्ते अपने पंजाब शंभू बॉर्डर ਤੇ अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अपना साथ देने वास्ते ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰचे। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम मारुति मानव हैगा और मैं उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर लगता है, बलिया जिला पड़ता है मेरा। जिला कितना दूर पड़ता है यहाँ से शंभू से 1200 किलोमीटर नेट है, 1230 किलोमीटर है। 1230 किलोमीटर पड़ा है। आप मतलब कदों आए हो रे अपना? मैं आज सुबह आया। कितने दिन वास्ते आए हो? मैं तो जब तक आंदोलन फतह नहीं होता तब तक। अच्छा, दसना चाहूँगा मेरे दर्शक थोड़े अपने दर्शक देख रहे हैं पंजाब जूम ਦਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। देखो जी, लड़ाई जो है 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ जो पहला किसान आंदोलन 13 महीना का चला, उस आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था और उस आंदोलन से भी मैं शुरू से ही जुड़ा था। क्योंकि मेरे पिताजी जो है एकदम छोटे किसान हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें तो केवल बड़े किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो किसान हैं। पर ऐसा नहीं है। ये जो आंदोलन है मुख्यतः जो छोटे किसान हैं उनके लिए है, क्योंकि मेरे पिताजी 2 एकड़ के काश्तकार हैं और हमारी खेती 2 एकड़ में होती है। पर हम लोगों की उस 2 एकड़ की खेती से केवल खाने भर का निकल पाता है। उससे ना पिताजी हमारे लिए फीस का इंतज़ाम कर पाते हैं और ना ही जो और खर्चा है, जैसे दवा है, परिवार में कोई बीमार पड़ गया उसके लिए भी मतलब कोई सियोरिटी नहीं है कि मतलब खेती से ही निकल जाएगी। इसलिए मतलब खेती के साथ साथ हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो मतलब वहाँ से माइग्रेट करके राजस्थान दे विच दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाके एक घर चलता है। तो ये जो लड़ाई है मूलतः छोटे किसानों के लिए है, क्योंकि पंजाब के किसानों को तो MSP मिलती है जो गेहूं और चावल है उस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के, खास तौर पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मिलती है। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंडी ही नहीं है और बिहार में मंडी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ के किसानों को मजदूर बना दिया गया है। वहाँ के ही किसान सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं। वहीं के किसान पंजाब में आके यहाँ के खेतों में मजदूरी करते हैं। यहीं के किसान गुजरात में जाके मतलब मजदूरी करते हैं, बम्बई में जाके मजदूरी करते हैं, तमिलनाडु में जाके मजदूरी करते हैं। अगर उनके फसलों का सही दाम मिलता तो उनको इतना दूर जाके पलायन नहीं करना पड़ता। और बार बार ये मतलब आप मीडिया में हैं, आप तो जानते ही होंगे कि बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ दूसरे प्रदेशों में किस तरीके की व्यवहार किया जाता है, उनको किस किस शब्दों से नवाजा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने घर परिवार छोड़ के दूसरे के यहाँ आके मजदूरी कर रहे हैं। अगर उनके फसलों का दाम सही तरीके से उनके ही राज्य में, उनके यहाँ मिलता तो वो दूसरे जगह मजदूरी करने नहीं जाते। मैं तो धन्यवाद देता हूँ पंजाब के इन किसानों को कि इतनी बड़ी लड़ाई जो MSP की लड़ाई है, जो स्वामीनाथन कमेटी की लड़ाई है, जो मजदूरों को लेके मनरेगा में जो 700 रुपये बढ़ाने की बात की गई है और 200 दिनों का काम मनरेगा के तहत मांगा गया है, तो ये तो बहुत प्राउड फील मैं कर रहा हूँ कि पंजाब के किसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के किसान, मजदूर, इवन छात्रों के लड़ाई को लड़ रहे हैं। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਏ ਹੋ कदे? देखो जी, हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं, पर हमारे यहाँ की जो सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है,
बिहार में भी सरकार भाजपा की है, तो वो दोनों सरकारें वहाँ के किसानों को बहुत बुरे तरीके से पुलिसिया प्रताड़ना देती है। अभी आप जैसे हरियाणा में घर घर पुलिस की धमकी देते हैं। मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो। इस तरीके का फरमान सरकार निकाली है। तो ये तो मतलब एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश में मतलब लोकतंत्र एक दिखावे भर कर आ गया है। एक्चुअली में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। मैं कह सकता हूँ कि हमारे बाप और पुरखे अपने ज़माने में 1977 में इमरजेंसी का दौर देखे, पर हम लोग अघोषित इमरजेंसी में सांस ले रहे हैं। पर हम इस अघोषित इमरजेंसी को तोड़ेंगे। जैसे पिछला आंदोलन हम पंजाब के लोगों के साथ मिलके जीत के लेके गए, क्योंकि पिछला आंदोलन भी खास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार और जो पिछड़े राज्य हैं उन लोगों के लिए ही था। क्योंकि वो आंदोलन में भी आपने साथ दिया था। मैं पिछले आंदोलन में 13 महीना रहा। जब मोदी किसानों से माफ़ी मांगे तब हम सबसे बाद में गाजीपुर बॉर्डर पे मैं था और सबसे बाद में गाजीपुर बॉर्डर से हम लोग गए हैं। फिर जैसे आप रूटीन में क्या करते हो, खेती करते हो क्या? मेरे पिताजी खेती करते हैं। जब मैं अपने यूनिवर्सिटी से घर जाता हूं तो मैं भी खेती करता हूं। पढ़ते हो? हाँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा दूसरा साल है। अच्छा, अभी दूसरा साल है। हाँ, पिछले आंदोलन में जब मैं आया था तो मेरी पढ़ाई रुक गई थी। मैं मतलब कितने साल के लिए? 2 साल मेरा उधर ब्रेक हो गया, क्योंकि तो आपका ये मतलब ये आपका एडवोकेट का जो स्टडी था पूरा हो जाता मेरा अब तक। लेकिन आप भी इतना जो आप एहसास दिखा रहे हो, आप कितने मेंबर्स हैं जो आप इतनी दूर से आए? हम लोग टोटल 27 लोग आए हुए थे। 27 लोगों में 13 लोगों को गुरुद्वारा रकाबगंज से दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर ली। अच्छा। और बाकी लोग यहाँ इस आंदोलन में शामिल। हाँ। क्या संदेश देना चाहते हो? जैसे हमारे यहाँ पे इलाका निवासी हैं या पंजाब वासी हैं जो वैसे तो यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है किसान युवा और किसान बुजुर्ग जैसे सभी पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लगता है जैसे कुछ गांव में अभी भी वेट देखो जी, ऐसे ही MSP मिल जाएगी। देखो जी, यहाँ पंजाब के जितने किसान और मजदूर हैं वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अभी किसान जत्थेबंदी के जितने आगू हैं, जितने नेता साहबान हैं, उनकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। बातचीत से अगर कोई हल निकल गया तो फिर मसला ही ख़त्म हो जाएगा, बढ़िया ही हो जाएगा। पर जब बातचीत से मसला ख़त्म नहीं होगा और जिस दिन ये बॉर्डर तोड़ने का हुक्का ये हमारे लीडर साहबान देंगे पंजाब के हर घर से, क्योंकि मैं पिछले आंदोलन में देखा हूँ कि पंजाब के छोटे छोटे बच्चे जो मतलब अपने पैरों से धरती पे चल भी नहीं सकते हैं, वो भी आए थे इस मोर्चे में बॉर्डर को तोड़ने के लिए। तो पंजाब तो हमेशा खड़ा है। मैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है बेसिकली आप लोगों के लिए है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंजाब के किसानों के साथ खड़े होइए और ये गोदी मीडिया और भाजपा के प्रोपोगेंडा से बचिए और अपने हक और अधिकार को पढ़िए, क्योंकि किसान जितने मांग कर रहे हैं वो सब मांग जो है छोटे किसान मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब MSP कानून की गारंटी हो जाएगी तो हमारे यहाँ जो व्यापारी 1700 और 1500 में धान खरीदता है और 1600 और 1700 में गेहूं खरीद के लाके वही यहाँ पंजाब में और हरियाणा में बेचता है, तो उसका मूल्य वहीं मिल जाएगा। कहने का भाव है मतलब आपके वहाँ से जो है गेहूं वगैरह जो भी फसलें खरीद के इधर बेचा जाता है? बिल्कुल। मतलब उसका क्या कारण समझते हो आप? उसका कारण ये समझते हैं कि वहाँ के जो व्यापारी हैं वो सरकार के साथ, जो भी वहाँ की सरकारें हैं उन सरकारों के साथ मिलके वो अपना फसल किसान से औने पौने दाम पे खरीदते हैं और वही ले जाके मंडी में, क्योंकि किसान जब जाता है मंडी पे
तो उसको सही समय से टोकन नहीं मिलता है या सही समय से उसकी खरीद नहीं होती है। किसान के पास उतना जगह भी नहीं है कि वो स्टोर करके रखे और 1 महीने बाद बेचे। तो हमारे यहाँ तो मंडियों का इतना बुरा हाल है, और वो भी मंडी हमारे तरफ नहीं है जहाँ से मैं आता हूँ, गंगा के जिस कछार से मैं आता हूँ, जिस तराई से मैं आता हूँ, वहाँ मंडी नहीं है। मंडी कहाँ है? मंडी सीतापुर में है, लखीमपुर में है, पर लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत और बरेली, इधर भी किसानों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। वहाँ भी सही तरीके से खरीद ही नहीं होती है। मजबूरी में उनको प्राइवेट व्यापारियों को बेचना पड़ता है ताकि उनका फसल बर्बाद ना हो। आपसे हम ये भी क्वेश्चन करते हैं, अभी जैसे हम आप तो आज आए हो यहाँ पे, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? जैसे बॉर्डर से हरियाणा की तरफ से पंजाब में अथरू गैस के गोले भी घेरे गए हैं, उनसे अपना गोलीबारी भी की गई है, जिससे 400-500 किसान है जो बिल्कुल मतलब काफ़ी जख्मी भी हुआ है, दरअसल और जो है काफ़ी गंभीर जख्मी भी। दरअसल आप कैसे देखते हो? दरअसल ये सरकार जो है ना, ये सरकार तो बहुत ज़्यादा कॉम्युनल है। मतलब इस सरकार के जैसा पूरी दुनिया में कोई कॉम्युनल नहीं है। कॉम्युनल मतलब अपराधी। इस सरकार को मैं तो अपराधी कहता हूँ, जो अपने ही किसानों के ऊपर, जो निहत्थे हैं, उनके ऊपर आतंकवादियों का जैसा व्यवहार किया जा रहा है एक लोकतांत्रिक देश में। मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो बाहर जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया मदर डेमोक्रेसी है। मतलब इंडिया का जो लोकतंत्र है उससे पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। मोदी जी ये सीख दे रहे हैं कि अपने किसानों पर किस तरीके से गोलियां बरसाया जाता है। इस तरीके का जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई है, 20-20 लेयर जो है कि गिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर लगा के, लोहे की बड़ी, हाँ, लगा के और उसको दीवार गिरा गया है। इस तरीके का दीवार अगर चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते तो जो हमारे देश के जवान, जो किसानों के बेटे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, उनकी शहादत नहीं होती। तो ये तो बहुत ही मतलब नाम मात्रा का, मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, कि नाम मात्रा का संविधान बचा हुआ है और नाम मात्रा का इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर 2024 में ये सरकार फिर से आ गई तो यहाँ पे ना चुनाव होगा, ना ही कोई व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर पाएगा सड़क पे। जैसे आप वैसे बोल रहे हो, बिछले हमारे वहाँ पे देश में जो है अभी 6 महीने के लिए बिल्कुल ही जो प्रोटेस्ट है कुछ भी बंद कर दिया। बिल्कुल भी वही काम इधर पंजाब में भी हो पंजाब में नहीं, पूरे देश में, पूरे देश में हो जाएगा, क्योंकि 2024 लास्ट इलेक्शन है। पूरे देश भर का ये अंतिम इलेक्शन है। इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ कैसा कैसा व्यवहार ये सरकार कर रही है। तो किसानों के साथ कितना बर्बर व्यवहार करती है, और मंच से कितना अच्छा मोदी जी बोल लेते हैं, और मन की बात में कहते हैं कि किसान का मैं, यही मोदी जी, इन्हीं के नेतृत्व में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी। मोदी जी के ही नेतृत्व में। मोदी जी जब सत्ता से बाहर थे तो अपने भाषणों में कहते थे कि जब मोदी गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहले कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ़ी होगा, उनको MSP की गारंटी दी जाएगी, और स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के थ्रू जो उनका लागत है उसके 2 गुना, मतलब C250 उनका मूल्य दिया जाएगा। और जो गन्ना है, गन्ना अगर 15 दिन में अगर गन्ना का आपका पेमेंट नहीं हुआ तो उसका ब्याज जोड़ के आपको सरकार देगी। 14 दिन का टाइम। जो हम वही बात करते हैं, जैसे कुछ हमारे यहाँ पे बाहर से कुछ मंगवाते हैं, जैसे दाल वगैरह होगी, या जो बीज है, तेल वाले बीज है, उनके लिए आप क्या मतलब कैसे देखते हो भी ये हमारे पंजाब में या हमारे देश में? दरअसल सरकार जो है ना, पूंजीपतियों की सरकार है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में किसान मूवमेंट हो रहा है। देखिए, हम लोग फ्री जो WTO का जो समझौता हुआ उससे हम लोग बाहर आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? जब तक हम WHO से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा
वही हाल रहेगा जो अभी है। पर ये जो रास्ता है, देखिए अभी हमारे यहाँ कीनू का 1 रुपया भाव है। अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध होता तो पाकिस्तान के साथ हम अच्छा व्यापार कर सकते थे। वहाँ अगर हमारा कीनू जाता तो उसका अच्छा मूल्य मिलता, पर हमारा तो किसी दूसरे देश के साथ तालमेल, देखिए अभी मालदीव के साथ किस तरीके का तालमेल गड़बड़ हुआ है, श्रीलंका के साथ किस तरीके से तालमेल गड़बड़ हुआ है, नेपाल जो इतना छोटा देश है उसके साथ किस तरीके का इन लोगों की पॉलिसी है, जिसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। तो ये सरकार मतलब निकम्मी है कुल मिला के। ये लोग ये जो मोदी जी जो है ना, केवल 2 लोगों के कहने पे सारा कुछ करते हैं। एक हैं अंबानी जी और दूसरे हैं अडानी जी। इनकी सारी नीतियाँ अडानी अंबानी की ऑफिस से बन के आती है। मैं आपको बता दूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में नाली का भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। मतलब जो आपके घर के सामने नाली बन रही है ना, उसका भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। एक ट्यूबलाइट भी लगाना है सरकारी, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। हमारे यहाँ के लोगों को इतना बरगलाया गया है धर्म के, जाति के, मजहब के नाम पे कि उनको अंधा कर दिया गया है। मतलब आँख है पर दिख नहीं रहा, आँख है दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जाति का, धर्म का, मजहब का मतलब पर्दा पड़ गया। उसके सामने से उसका खाना छीन लिया जा रहा है। वो भूखा है पर उसको एहसास नहीं होने दिया जा रहा है 5 किलो राशन देके, 6 किलो राशन देके, और सब कुछ धड़ल्ले से वहाँ के चीज़ों को बेच रही है। हमारे यहाँ आजमगढ़ में किसान 27 महीने से धरना दे रहे हैं, केवल इसलिए कि वहाँ आजमगढ़ में बिना मतलब का, वहाँ पे कोई एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ मोदी जी अपने मित्र अडानी को 25 गांवों को उजाड़ के 450 एकड़ ज़मीन जो है दे रहे हैं एयरपोर्ट बनाने के लिए, जबकि आजमगढ़ में बिल्कुल एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही नहीं बना रहे हैं। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं बना रहे, वो आपके वहाँ पे ज़बरदस्ती बना रहे हैं, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के इस सरकार से हम लोगों को मुकाबला करना है डट के, और हम लोग तैयार हैं, पूरे जोश के साथ आए हुए हैं, डरने वाले नहीं हैं। गुड, थैंक यू। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੁਵਾ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 10 11 12 13 14 15 16 ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਜਗਨੰਦਨ ਗੁਪਤਾ। ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁਵਾ मतलब किसान यूथ किसान मिले अपना वर्कर सानू मिले है ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम मारुति मानव हैगा और मैं से आए हो? उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर लगता है, बलिया जिला पड़ता है मेरा। बलिया जिला कितना दूर पड़ता है यहाँ से शंभू से 1200 किलोमीटर नेट है, 1230 किलोमीटर है। 1230 किलोमीटर पड़ा। आप मतलब कब कदों आए हो रे अपना? मैं आज सुबह आया। कितने दिन वास्ते आए हो? मैं तो जब तक आंदोलन फतह नहीं होता तब तक। अच्छा, दसना चाहूँगा मेरे दर्शक थोड़े अपने दर्शक देख रहे हैं पंजाब जूम ਦਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਜੋ है 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ जो पहला किसान आंदोलन 13 महीना का चला, उस आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था और उस आंदोलन से भी मैं शुरू से ही जुड़ा था। क्योंकि मेरे पिताजी जो है एकदम छोटे किसान हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें तो केवल बड़े किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो किसान हैं। पर ऐसा नहीं है। ये जो आंदोलन है मुख्यतः जो छोटे किसान हैं उनके लिए है, क्योंकि मेरे पिताजी 2 एकड़ के काश्तकार हैं और हमारी खेती 2 एकड़ में होती है। पर हम लोगों की उस 2 एकड़ की खेती से केवल खाने भर का निकल पाता है। उससे ना पिताजी हमारे लिए फीस का इंतज़ाम कर पाते हैं और ना ही जो और खर्चा है, जैसे दवा है, परिवार में कोई बीमार पड़ गया उसके लिए भी मतलब कोई सियोरिटी नहीं है कि मतलब खेती से ही निकल जाएगी। इसलिए मतलब खेती के साथ साथ हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो मतलब वहाँ से माइग्रेट करके राजस्थान दे विच दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाके एक घर चलता है। तो ये जो लड़ाई है मूलतः छोटे किसानों के लिए है, क्योंकि पंजाब के किसानों को तो MSP मिलती है जो गेहूं और चावल हैं उस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के, खास तौर पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंडी ही नहीं है और बिहार में मंडी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ के किसानों को मजदूर बना दिया गया है। वहाँ के ही किसान सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं। वहीं के किसान पंजाब में आके यहाँ के खेतों में मजदूरी करते हैं, यहीं के किसान गुजरात में जाके मतलब मजदूरी करते हैं, बम्बई में जाके मजदूरी करते हैं, तमिलनाडु में जाके मजदूरी करते हैं। अगर उनके फसलों का सही दाम मिलता तो उनको इतना दूर जाके पलायन नहीं करना पड़ता। और बार बार ये मतलब आप मीडिया में हैं, आप तो जानते ही होंगे कि बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ दूसरे प्रदेशों में किस तरीके की व्यवहार किया जाता है, उनको किस किस शब्दों से नवाजा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने घर परिवार छोड़ के दूसरे के यहाँ आके मजदूरी कर रहे हैं। अगर उनके फसलों का दाम सही तरीके से उनके ही राज्य में, उनके यहाँ मिलता तो वो दूसरे जगह मजदूरी करने नहीं जाते। मैं तो धन्यवाद देता हूँ पंजाब के इन किसानों को कि इतनी बड़ी लड़ाई जो MSP की लड़ाई है, जो स्वामीनाथन कमेटी की लड़ाई है, जो मज़दूरों को लेके मनरेगा में जो 700 रुपये बढ़ाने की बात की गई है और 200 दिनों का काम मनरेगा के तहत मांगा गया है, तो ये तो बहुत बहुत प्राउड फील मैं कर रहा हूँ कि पंजाब के किसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के किसान, मजदूर, इवन छात्रों के लड़ाई को लड़ रहे हैं। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ कदे? देखो जी, हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं,
पर हमारे यहाँ की जो सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, बिहार में भी सरकार भाजपा की है, तो वो दोनों सरकारें वहाँ के किसानों को बहुत बुरे तरीके से पुलिसिया प्रताड़ना देती है। अभी आप जैसे हरियाणा में घर घर पुलिस की धमकी देते हैं। मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो। इस तरीके का फरमान सरकार निकाली है। तो ये तो मतलब एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश में मतलब लोकतंत्र एक दिखावे भर कर आ गया है। एक्चुअली में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। मैं कह सकता हूँ कि हमारे बाप और पुरखे अपने ज़माने में 1977 में इमरजेंसी का दौर देखे, पर हम लोग अघोषित इमरजेंसी में सांस ले रहे हैं। पर हम इस अघोषित इमरजेंसी को तोड़ेंगे। जैसे पिछला आंदोलन हम पंजाब के लोगों के साथ मिलके जीत के लेके गए, क्योंकि पिछला आंदोलन भी खास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार और जो पिछड़े राज्य हैं उन लोगों के लिए ही था। क्योंकि वो आंदोलन में भी आपने साथ दिया था। मैं पिछले आंदोलन में 13 महीना रहा। जब मोदी किसानों से माफ़ी मांगे तब हम सबसे बाद में गाजीपुर बॉर्डर पे मैं था और सबसे बाद में गाजीपुर बॉर्डर से हम लोग गए हैं। फिर जैसे आप रूटीन में क्या करते हो, खेती करते हो क्या? मेरे पिताजी खेती करते हैं। जब मैं अपने यूनिवर्सिटी से घर जाता हूं तो मैं भी खेती करता हूं। पढ़ते हो? हाँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं। मेरा दूसरा साल है। अच्छा, अभी दूसरा साल है। हाँ, पिछले आंदोलन में जब मैं आया था तो मेरी पढ़ाई रुक गई थी। मैं मतलब कितने साल के लिए? 2 साल मेरा उधर ब्रेक हो गया, क्योंकि तो आपका ये मतलब ये आपका एडवोकेट का जो स्टडी था पूरा हो जाता मेरा अब तक। लेकिन आप भी इतना जो आप एहसास दिखा रहे हो, आप कितने मेंबर्स हैं जो आप इतनी दूर से आए? हम लोग टोटल 27 लोग आए हुए थे। 27 लोगों में 13 लोगों को गुरुद्वारा रकाबगंज से दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर ली। अच्छा। और बाकी लोग यहाँ इस आंदोलन में शामिल। हाँ। क्या संदेश देना चाहते हो, जैसे हमारे यहाँ पे इलाका निवासी हैं या पंजाब वासी हैं जो वैसे तो यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है किसान युवा और किसान बुजुर्ग जैसे सभी पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लगता है जैसे कुछ गांव में अभी भी वेट देखो जी, ऐसे ही MSP मिल जाएगी। देखो जी, देखो जी, यहाँ पंजाब के जितने किसान और मजदूर हैं वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अभी किसान जत्थेबंदी के जितने आगू हैं, जितने नेता साहबान हैं, उनकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। बातचीत से अगर कोई हल निकल गया तो फिर मसला ही ख़त्म हो जाएगा, बढ़िया ही हो जाएगा। पर जब बातचीत से मसला ख़त्म नहीं होगा और जिस दिन ये बॉर्डर तोड़ने का हुक्का ये हमारे लीडर साहबान देंगे पंजाब के हर घर से, क्योंकि मैं पिछले आंदोलन में देखा हूँ कि पंजाब के छोटे छोटे बच्चे जो मतलब अपने पैरों से धरती पे चल भी नहीं सकते हैं, वो भी आए थे इस मोर्चे में बॉर्डर को तोड़ने के लिए। तो पंजाब तो हमेशा खड़ा है। मैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है बेसिकली आप लोगों के लिए है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंजाब के किसानों के साथ खड़े होइए और ये गोदी मीडिया और भाजपा के प्रोपेगेंडा से बचिए और अपने हक और अधिकार को पढ़िए, क्योंकि किसान जितने मांग कर रहे हैं वो सब मांग जो है छोटे किसान मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब MSP कानून की गारंटी हो जाएगी तो हमारे यहाँ जो व्यापारी 1700 और 1500 में धान खरीदता है और 1600 और 1700 में गेहूँ खरीद के लाके वही यहाँ पंजाब में और हरियाणा में बेचता है, तो उसका मूल्य वहीं मिल जाएगा। कहने का भाव है मतलब आपके वहाँ से जो है गेहूं वगैरह जो भी फसलें खरीद के इधर बेचा जाता है? बिल्कुल। मतलब उसका क्या कारण समझते हो आप? उसका कारण ये समझते हैं कि वहाँ के जो व्यापारी हैं वो सरकार के साथ, जो भी वहाँ की सरकारें हैं उन सरकारों के साथ मिल के वो अपना फसल किसान से औने पौने दाम पे खरीदते हैं और वही ले जाके मंडी में
क्योंकि किसान जब जाता है मंडी पे तो उसको सही समय से टोकन नहीं मिलता है या सही समय से उसकी खरीद नहीं होती है। किसान के पास उतना जगह भी नहीं है कि वो स्टोर करके रखे और 1 महीने बाद बेचे। तो हमारे यहाँ तो मंडियों का इतना बुरा हाल है, और वो भी मंडी हमारे तरफ नहीं है जहाँ से मैं आता हूँ, गंगा के जिस कछार से मैं आता हूँ, जिस तराई से मैं आता हूँ, वहाँ मंडी नहीं है। मंडी कहाँ है? मंडी सीतापुर में है, लखीमपुर में है। पर लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत और बरेली, इधर भी किसानों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। वहाँ भी सही तरीके से खरीद ही नहीं होती है। मजबूरी में उनको प्राइवेट व्यापारियों को बेचना पड़ता है ताकि उनका फसल बर्बाद ना हो। आपसे हम ये भी क्वेश्चन करते हैं, अभी जैसे हम आप तो आज आए हो यहाँ पे, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? जैसे बॉर्डर से हरियाणा की तरफ से पंजाब में अथरू गैस के गोले भी घेरे गए हैं, उनसे अपना गोलीबारी भी की गई है, जिससे 400-500 किसान है जो बिल्कुल मतलब काफ़ी जख्मी भी हुआ है, दरअसल और जो है काफ़ी गंभीर जख्मी भी है। इसको आप कैसे देखते हो? दरअसल ये सरकार जो है ना, ये सरकार तो बहुत ज़्यादा कम्युनल है। मतलब इस सरकार के जैसा पूरी दुनिया में कोई कॉम्युनल नहीं है। कॉम्युनल मतलब अपराधी। इस सरकार को मैं तो अपराधी कहता हूँ, जो अपने ही किसानों के ऊपर जो निहत्थे हैं उनके ऊपर आतंकवादियों का जैसा व्यवहार किया जा रहा है एक लोकतांत्रिक देश में। मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो बाहर जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया मदर डेमोक्रेसी है। मतलब इंडिया का जो लोकतंत्र है उससे पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। मोदी जी ये सीख दे रहे हैं कि अपने किसानों पर किस तरीके से गोलियां बरसाया जाता है। इस तरीके का जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई है, 20-20 लेयर जो है कि गिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर लगा के, लोहे की बड़ी लगा के और उसको दीवार गिरा गया है। इस तरीके का दीवार अगर चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते तो जो हमारे देश के जवान, जो किसानों के बेटे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, उनकी शहादत नहीं होती। तो ये तो बहुत ही मतलब नाम मात्रा का, मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, कि नाम मात्रा का संविधान बचा हुआ है और नाम मात्रा का इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर 2024 में ये सरकार फिर से आ गई तो यहाँ पे ना चुनाव होगा, ना ही कोई व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर पाएगा सड़क पे। जैसे आप वैसे बोल रहे हो, पिछले हमारे वहाँ पे देश में जो है अभी 6 महीने के लिए बिल्कुल ही जो प्रोटेस्ट है कुछ भी बंद कर दिया। बिल्कुल भी वही काम इधर पंजाब में भी हो पंजाब में नहीं, पूरे देश में, पूरे देश में हो जाएगा। क्योंकि 2024 लास्ट इलेक्शन है, पूरे देश भर का ये अंतिम इलेक्शन है। इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ कैसा कैसा व्यवहार ये सरकार कर रही है। तो किसानों के साथ कितना बर्बर व्यवहार करती है, और मंच से कितना अच्छा मोदी जी बोल लेते हैं, और मन की बात में कहते हैं कि किसान का मैं यही मोदी जी, इन्हीं के नेतृत्व में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी। मोदी जी के ही नेतृत्व में। मोदी जी जब सत्ता से बाहर थे तो अपने भाषणों में कहते थे कि जब मोदी गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहले कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ़ी होगा, उनको एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, और स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के थ्रू जो उनका लागत है उसके 2 गुना, मतलब C250 उनका मूल्य दिया जाएगा। और जो गन्ना है, गन्ना अगर 15 दिन में अगर गन्ना का आपका पेमेंट नहीं हुआ तो उसका ब्याज जोड़ के आपको सरकार देगी। 14 दिन का टाइम। जो हम वही बात करते हैं, जैसे कुछ हमारे यहाँ पे बाहर से कुछ मंगवाते हैं, जैसे दाल वगैरह होगी या जो बीज है, तेल वाले बीज है, उनके लिए आप क्या मतलब कैसे देखते हो भी ये हमारे पंजाब में या हमारे देश में? दरअसल सरकार जो है ना, पूंजीपतियों की सरकार है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में किसान मूवमेंट हो रहा है। देखिए, हम लोग फ्री जो WTO का जो समझौता हुआ उससे हम लोग बाहर आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं?
जब तक हम WHO से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा वही हाल रहेगा जो अभी है। पर ये जो रास्ता है, देखिए अभी हमारे यहाँ कीनू का 1 रुपया भाव है। अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध होता तो पाकिस्तान के साथ हम अच्छा व्यापार कर सकते थे। वहाँ अगर हमारा कीनू जाता तो उसका अच्छा मूल्य मिलता, पर हमारा तो किसी दूसरे देश के साथ तालमेल, देखिए अभी मालदीव के साथ किस तरीके का तालमेल गड़बड़ हुआ है, श्रीलंका के साथ किस तरीके से तालमेल गड़बड़ हुआ है, नेपाल जो इतना छोटा देश है उसके साथ किस तरीके का इन लोगों की पॉलिसी है, जिसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। तो ये सरकार मतलब निकम्मी है कुल मिला के। ये लोग ये जो मोदी जी जो है ना, केवल 2 लोगों के कहने पे सारा कुछ करते हैं। एक हैं अंबानी जी और दूसरे हैं अडानी जी। इनकी सारी नीतियाँ अडानी अंबानी की ऑफिस से बन के आती है। मैं आपको बता दूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में नाली का भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। मतलब जो आपके घर के सामने नाली बन रही है ना, उसका भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। एक ट्यूबलाइट भी लगाना है सरकारी, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। हमारे यहाँ के लोगों को इतना बरगलाया गया है धर्म के, जाति के, मजहब के नाम पे कि उनको अंधा कर दिया गया है। मतलब आँख है पर दिख नहीं रहा, आँख है दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जाति का, धर्म का, मजहब का मतलब पर्दा पड़ गया है। उसके सामने से उसका खाना छीन लिया जा रहा है। वो भूखा है पर उसको एहसास नहीं होने दिया जा रहा है। 5 किलो राशन देके, 6 किलो राशन देके, और सब कुछ धड़ल्ले से वहाँ के चीज़ों को बेच रही है। हमारे यहाँ आजमगढ़ में किसान 27 महीने से धरना दे रहे हैं, केवल इसलिए कि वहाँ आजमगढ़ में बिना मतलब का, वहाँ पे कोई एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ मोदी जी अपने मित्र अडानी को 25 गांवों को उजाड़ के 450 एकड़ ज़मीन जो है दे रहे हैं एयरपोर्ट बनाने के लिए, जबकि आजमगढ़ में बिल्कुल एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहीं नहीं बना रहे हैं। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं बना रहे, वो आपके वहाँ पे ज़बरदस्ती बना रहे हैं, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के इस सरकार से हम लोगों को मुकाबला करना है डट के, और हम लोग तैयार हैं, पूरे जोश के साथ आए हुए हैं, डरने वाले नहीं हैं। गुड, थैंक यू। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੁਵਾ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜਗਨੰਦਨ ਗੁਪਤਾ। ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਵਾ मतलब किसान यूथ किसान मिले अपना वर्कर सानू मिले है ਜਿਹੜਾ किसानी उस नाल संबंधित है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ अपना किसान है ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 1200 किलोमीटर दूर बिहार तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ प्रोटेस्ट करने वास्ते अपने पंजाब शंभू बॉर्डर ਤੇ अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अपना साथ देने वास्ते ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰचे। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम मारुति मानव हैगा और मैं उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर लगता है, बलिया जिला पड़ता है मेरा। जिला कितना दूर पड़ता है यहाँ से शंभू से 1200 किलोमीटर नेट है, 1230 किलोमीटर है। 1230 किलोमीटर पड़ा है। आप मतलब कदों आए हो रे अपना? मैं आज सुबह आया। कितने दिन वास्ते आए हो? मैं तो जब तक आंदोलन फतह नहीं होता तब तक। अच्छा, दसना चाहूँगा मेरे दर्शक थोड़े अपने दर्शक देख रहे हैं पंजाब जूम ਦਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। देखो जी, लड़ाई जो है 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ जो पहला किसान आंदोलन 13 महीना का चला, उस आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था और उस आंदोलन से भी मैं शुरू से ही जुड़ा था क्योंकि मेरे पिताजी जो है एकदम छोटे किसान हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें तो केवल बड़े किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो किसान हैं। पर ऐसा नहीं है। ये जो आंदोलन है मुख्यतः जो छोटे किसान हैं उनके लिए है, क्योंकि मेरे पिताजी 2 एकड़ के काश्तकार हैं और हमारी खेती 2 एकड़ में होती है। पर हम लोगों की उस 2 एकड़ की खेती से केवल खाने भर का निकल पाता है। उससे ना पिताजी हमारे लिए फीस का इंतज़ाम कर पाते हैं और ना ही जो और खर्चा है, जैसे दवा है, परिवार में कोई बीमार पड़ गया उसके लिए भी मतलब कोई सियोरिटी नहीं है कि मतलब खेती से ही निकल जाएगी। इसलिए मतलब खेती के साथ साथ हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो मतलब वहाँ से माइग्रेट करके राजस्थान दे विच दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जाके एक घर चलता है। तो ये जो लड़ाई है मूलतः छोटे किसानों के लिए है, क्योंकि पंजाब के किसानों को तो MSP मिलती है जो गेहूं और चावल है उस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के, खास तौर पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंडी ही नहीं है और बिहार में मंडी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ के किसानों को मजदूर बना दिया गया है। वहाँ के ही किसान सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं। वहीं के किसान पंजाब में आके यहाँ के खेतों में मजदूरी करते हैं, यहीं के किसान गुजरात में जाके मतलब मजदूरी करते हैं, बम्बई में जाके मजदूरी करते हैं, तमिलनाडु में जाके मजदूरी करते हैं। अगर उनके फसलों का सही दाम मिलता तो उनको इतना दूर जाके पलायन नहीं करना पड़ता। और बार बार ये मतलब आप मीडिया में हैं, आप तो जानते ही होंगे कि बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ दूसरे प्रदेशों में किस तरीके की व्यवहार किया जाता है, उनको किस किस शब्दों से नवाजा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने घर परिवार छोड़ के दूसरे के यहाँ आके मजदूरी कर रहे हैं। अगर उनके फसलों का दाम सही तरीके से उनके ही राज्य में, उनके यहाँ मिलता तो वो दूसरे जगह मजदूरी करने नहीं जाते। मैं तो धन्यवाद देता हूँ पंजाब के इन किसानों को कि इतनी बड़ी लड़ाई जो MSP की लड़ाई है, जो स्वामीनाथन कमेटी की लड़ाई है, जो मजदूरों को लेके मनरेगा में जो 700 रुपये बढ़ाने की बात की गई है और 200 दिनों का काम मनरेगा के तहत मांगा गया है, तो ये तो बहुत प्राउड फील मैं कर रहा हूँ कि पंजाब के किसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के किसान, मजदूर, इवन छात्रों के लड़ाई को लड़ रहे हैं। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਏ ਹੋ कदे? देखो जी, हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं, पर हमारे यहाँ की जो सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है,
बिहार में भी सरकार भाजपा की है, तो वो दोनों सरकारें वहाँ के किसानों को बहुत बुरे तरीके से पुलिसिया प्रताड़ना देती है। अभी आप जैसे हरियाणा में घर घर पुलिस की धमकी देते हैं। मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो। इस तरीके का फरमान सरकार निकाली है। तो ये तो मतलब एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश में मतलब लोकतंत्र एक दिखावे भर कर आ गया है। एक्चुअली में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। मैं कह सकता हूँ कि हमारे बाप और पुरखे अपने ज़माने में 1977 में इमरजेंसी का दौर देखे, पर हम लोग अघोषित इमरजेंसी में सांस ले रहे हैं। पर हम इस अघोषित इमरजेंसी को तोड़ेंगे। जैसे पिछला आंदोलन हम पंजाब के लोगों के साथ मिलके जीत के लेके गए, क्योंकि पिछला आंदोलन भी खास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार और जो पिछड़े राज्य हैं उन लोगों के लिए ही था। क्योंकि वो आंदोलन में भी आपने साथ दिया था। मैं पिछले आंदोलन में 13 महीना रहा। जब मोदी किसानों से माफ़ी मांगे तब हम सबसे बाद में गाजीपुर बॉर्डर पे मैं था और सबसे बाद में गाजीपुर बॉर्डर से हम लोग गए हैं। फिर जैसे आप रूटीन में क्या करते हो, खेती करते हो क्या? मेरे पिताजी खेती करते हैं। जब मैं अपने यूनिवर्सिटी से घर जाता हूं तो मैं भी खेती करता हूं। पढ़ते हो? हाँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा दूसरा साल है। अच्छा, अभी दूसरा साल है। हाँ, पिछले आंदोलन में जब मैं आया था तो मेरी पढ़ाई रुक गई थी। मैं मतलब कितने साल के लिए? 2 साल मेरा उधर ब्रेक हो गया, क्योंकि तो आपका ये मतलब ये आपका एडवोकेट का जो स्टडी था पूरा हो जाता मेरा अब तक। लेकिन आप भी इतना जो आप एहसास दिखा रहे हो, आप कितने मेंबर्स हैं जो आप इतनी दूर से आए? हम लोग टोटल 27 लोग आए हुए थे। 27 लोगों में 13 लोगों को गुरुद्वारा रकाबगंज से दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर ली। अच्छा। और बाकी लोग यहाँ इस आंदोलन में शामिल। हाँ। क्या संदेश देना चाहते हो? जैसे हमारे यहाँ पे इलाका निवासी हैं या पंजाब वासी हैं जो वैसे तो यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है किसान युवा और किसान बुजुर्ग जैसे सभी पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लगता है जैसे कुछ गांव में अभी भी वेट देखो जी, ऐसे ही MSP मिल जाएगी। देखो जी, यहाँ पंजाब के जितने किसान और मजदूर हैं वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अभी किसान जत्थेबंदी के जितने आगू हैं, जितने नेता साहबान हैं, उनकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। बातचीत से अगर कोई हल निकल गया तो फिर मसला ही ख़त्म हो जाएगा, बढ़िया ही हो जाएगा। पर जब बातचीत से मसला ख़त्म नहीं होगा और जिस दिन ये बॉर्डर तोड़ने का हुक्का ये हमारे लीडर साहबान देंगे पंजाब के हर घर से, क्योंकि मैं पिछले आंदोलन में देखा हूँ कि पंजाब के छोटे छोटे बच्चे जो मतलब अपने पैरों से धरती पे चल भी नहीं सकते हैं, वो भी आए थे इस मोर्चे में बॉर्डर को तोड़ने के लिए। तो पंजाब तो हमेशा खड़ा है। मैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है बेसिकली आप लोगों के लिए है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंजाब के किसानों के साथ खड़े होइए और ये गोदी मीडिया और भाजपा के प्रोपेगेंडा से बचिए और अपने हक और अधिकार को पढ़िए, क्योंकि किसान जितने मांग कर रहे हैं वो सब मांग जो है छोटे किसान मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब MSP कानून की गारंटी हो जाएगी तो हमारे यहाँ जो व्यापारी 1700 और 1500 में धान खरीदता है और 1600 और 1700 में गेहूं खरीद के लाके वही यहाँ पंजाब में और हरियाणा में बेचता है, तो उसका मूल्य वहीं मिल जाएगा। कहने का भाव है मतलब आपके वहाँ से जो है गेहूं वगैरह जो भी फसलें खरीद के इधर बेचा जाता है? बिल्कुल। मतलब उसका क्या कारण समझते हो आप? उसका कारण ये समझते हैं कि वहाँ के जो व्यापारी हैं वो सरकार के साथ, जो भी वहाँ की सरकारें हैं उन सरकारों के साथ मिलके वो अपना फसल किसान से औने पौने दाम पे खरीदते हैं और वही ले जाके मंडी में, क्योंकि किसान जब जाता है मंडी पे
तो उसको सही समय से टोकन नहीं मिलता है या सही समय से उसकी खरीद नहीं होती है। किसान के पास उतना जगह भी नहीं है कि वो स्टोर करके रखे और 1 महीने बाद बेचे। तो हमारे यहाँ तो मंडियों का इतना बुरा हाल है, और वो भी मंडी हमारे तरफ नहीं है जहाँ से मैं आता हूँ, गंगा के जिस कछार से मैं आता हूँ, जिस तराई से मैं आता हूँ, वहाँ मंडी नहीं है। मंडी कहाँ है? मंडी सीतापुर में है, लखीमपुर में है, पर लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत और बरेली, इधर भी किसानों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। वहाँ भी सही तरीके से खरीद ही नहीं होती है। मजबूरी में उनको प्राइवेट व्यापारियों को बेचना पड़ता है ताकि उनका फसल बर्बाद ना हो। आपसे हम ये भी क्वेश्चन करते हैं भी, जैसे हम आप तो आज आए हो यहाँ पे, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? जैसे बॉर्डर से हरियाणा की तरफ से पंजाब में अथरू गैस के गोले भी घेरे गए हैं, उनसे अपना गोलीबारी भी की गई है, जिससे 400-500 किसान है जो बिल्कुल मतलब काफ़ी जख्मी भी हुआ है, दरअसल और जो है काफ़ी गंभीर जख्मी भी। दरअसल आप कैसे देखते हो? दरअसल ये सरकार जो है ना, ये सरकार तो बहुत ज़्यादा कॉम्युनल है। मतलब इस सरकार के जैसा पूरी दुनिया में कोई कॉम्युनल नहीं है। कॉम्युनल मतलब अपराधी। इस सरकार को मैं तो अपराधी कहता हूँ, जो अपने ही किसानों के ऊपर, जो निहत्थे हैं, उनके ऊपर आतंकवादियों का जैसा व्यवहार किया जा रहा है एक लोकतांत्रिक देश में। मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो बाहर जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया मदर डेमोक्रेसी है। मतलब इंडिया का जो लोकतंत्र है उससे पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। मोदी जी ये सीख दे रहे हैं कि अपने किसानों पर किस तरीके से गोलियां बरसाया जाता है। इस तरीके का जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई है, 20-20 लेयर जो है कि गिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर लगा के, लोहे की बड़ी, हाँ, लगा के और उसको दीवार गिरा गया है। इस तरीके का दीवार अगर चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे करते तो जो हमारे देश के जवान, जो किसानों के बेटे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, उनकी शहादत नहीं होती। तो ये तो बहुत ही मतलब नाम मात्रा का, मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, कि नाम मात्रा का संविधान बचा हुआ है और नाम मात्रा का इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर 2024 में ये सरकार फिर से आ गई तो यहाँ पे ना चुनाव होगा, ना ही कोई व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर पाएगा सड़क पे। जैसे आप वैसे बोल रहे हो, बिछले हमारे वहाँ पे देश में जो है अभी 6 महीने के लिए बिल्कुल ही जो प्रोटेस्ट है कुछ भी बंद कर दिया। बिल्कुल भी वही काम इधर पंजाब में भी हो पंजाब में नहीं, पूरे देश में, पूरे देश में हो जाएगा। क्योंकि 2024 लास्ट इलेक्शन है, पूरे देश भर का ये अंतिम इलेक्शन है। इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ कैसा कैसा व्यवहार ये सरकार कर रही है। तो किसानों के साथ कितना बर्बर व्यवहार करती है, और मंच से कितना अच्छा मोदी जी बोल लेते हैं, और मन की बात में कहते हैं कि किसान का मैं, यही मोदी जी, इन्हीं के नेतृत्व में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी। मोदी जी के ही नेतृत्व में। मोदी जी जब सत्ता से बाहर थे तो अपने भाषणों में कहते थे कि जब मोदी गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहले कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ़ी होगा, उनको MSP की गारंटी दी जाएगी, और स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के थ्रू जो उनका लागत है उसके 2 गुना, मतलब C250 उनका मूल्य दिया जाएगा। और जो गन्ना है, गन्ना अगर 15 दिन में अगर गन्ना का आपका पेमेंट नहीं हुआ तो उसका ब्याज जोड़ के आपको सरकार देगी। 14 दिन का टाइम। जो हम वही बात करते हैं, जैसे कुछ हमारे यहाँ पे बाहर से कुछ मंगवाते हैं, जैसे दाल वगैरह होगी या जो बीज है, तेल वाले बीज है, उनके लिए आप क्या मतलब कैसे देखते हो भी ये हमारे पंजाब में या हमारे देश में? दरअसल सरकार जो है ना, पूंजीपतियों की सरकार है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में किसान मूवमेंट हो रहा है। देखिए, हम लोग फ्री जो WTO का जो समझौता हुआ उससे हम लोग बाहर आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? जब तक हम WHO से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा
वही हाल रहेगा जो अभी है। पर ये जो रास्ता है, देखिए अभी हमारे यहाँ कीनू का 1 रुपया भाव है। अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध होता तो पाकिस्तान के साथ हम अच्छा व्यापार कर सकते थे। वहाँ अगर हमारा कीनू जाता तो उसका अच्छा मूल्य मिलता, पर हमारा तो किसी दूसरे देश के साथ तालमेल, देखिए अभी मालदीव के साथ किस तरीके का तालमेल गड़बड़ हुआ है, श्रीलंका के साथ किस तरीके से तालमेल गड़बड़ हुआ है, नेपाल जो इतना छोटा देश है उसके साथ किस तरीके का इन लोगों की पॉलिसी है, जिसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। तो ये सरकार मतलब निकम्मी है कुल मिला के। ये लोग ये जो मोदी जी जो है ना, केवल 2 लोगों के कहने पे सारा कुछ करते हैं। एक हैं अंबानी जी और दूसरे हैं अडानी जी। इनकी सारी नीतियाँ अडानी अंबानी की ऑफिस से बन के आती है। मैं आपको बता दूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में नाली का भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। मतलब जो आपके घर के सामने नाली बन रही है ना, उसका भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। एक ट्यूबलाइट भी लगाना है सरकारी, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गुजरात का है। हमारे यहाँ के लोगों को इतना बरगलाया गया है धर्म के, जाति के, मजहब के नाम पे कि उनको अंधा कर दिया गया है। मतलब आँख है पर दिख नहीं रहा, आँख है दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जाति का, धर्म का, मजहब का मतलब पर्दा पड़ गया है। उसके सामने से उसका खाना छीन लिया जा रहा है। वो भूखा है पर उसको एहसास नहीं होने दिया जा रहा है 5 किलो राशन देके, 6 किलो राशन देके, और सब कुछ धड़ल्ले से वहाँ के चीज़ों को बेच रही है। हमारे यहाँ आजमगढ़ में किसान 27 महीने से धरना दे रहे हैं, केवल इसलिए कि वहाँ आजमगढ़ में बिना मतलब का, वहाँ पे कोई एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ मोदी जी अपने मित्र अडानी को 25 गांवों को उजाड़ के 450 एकड़ ज़मीन जो है दे रहे हैं एयरपोर्ट बनाने के लिए, जबकि आजमगढ़ में बिल्कुल एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही नहीं बना रहे हैं। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं बना रहे, वो आपके वहाँ पे ज़बरदस्ती बना रहे हैं, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के इस सरकार से हम लोगों को मुकाबला करना है डट के, और हम लोग तैयार हैं, पूरे जोश के साथ आए हुए हैं, डरने वाले नहीं हैं। गुड, थैंक यू। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੁਵਾ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 10 11 12 13 14 15 16 ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਜਗਨੰਦਨ ਗੁਪਤਾ। ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਥ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मारुति मानव हैगा और मैं से आए हो? उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर लगता है, बलिया जिला पड़ता है मेरा। बलिया जिला कितना दूर पड़ता है यहाँ से शंभू से 1200 किलोमीटर नेट है, 1230 किलोमीटर है। 1230 किलोमीटर पड़ा। आप मतलब कब कदों आए हो रे अपना? मैं आज सुबह आया। कितने दिन वास्ते आए हो? मैं तो जब तक आंदोलन फतह नहीं होता तब तक। ਅੱਛਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੂਮ ਦਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, लड़ाई जो है 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ जो पहला किसान आंदोलन 13 महीना का चला, उस आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था और उस आंदोलन से भी मैं शुरू से ही जुड़ा था। क्योंकि मेरे पिताजी जो है एकदम छोटे किसान हैं। लोग बोलते हैं कि इसमें तो केवल बड़े किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो किसान हैं। पर ऐसा नहीं है। ये जो आंदोलन है मुख्यतः जो छोटे किसान हैं उनके लिए है, क्योंकि मेरे पिताजी 2 एकड़ के काश्तकार